Good morning, dear student. Welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने यण संधि पढ़ी थी और उसके कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि स्वर संधि का 5वां प्रकार है। इसके पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, यण संधि पढ़ी, गुण संधि पढ़ी और वृद्धि संधि। 4 संधि हम पढ़ चुके हैं और ये स्वर संधि का 5वां प्रकार है अयादी संधि। अब हम अयादी संधि के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? अयादी संधि की परिभाषा, उसके नियम, उदाहरण और संधि कलना और संधि विच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं कि कोई भी संधि है उसमें स्वर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो स्वर क्या होते हैं? आ ई उ ऊ ऋषि। ठीक है, ये स्वर हैं और ये ए ओ औ ये क्या है? संयुक्त स्वर होते हैं। ये किसी दो स्वर को मिलाने से बनते हैं। ठीक है, तो स्वर अयादी संधि में आज ए ऐ ओ औ ये 4 संयुक्त स्वर का ही काम है और इन्हीं से नया एक स्वर बना है और उससे नए शब्द बने। तो हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो स्वर अयादी संधि की परिभाषा क्या है? अयादी संधि में ए और आई, ठीक है, ए और आई और ओ और औ, ठीक है, ए आई ओ औ के बाद इसके बाद कोई अन्य स्वर। अब कोई अन्य स्वर तो कुछ भी हो सकता है, या आ हो सकता है, या आ, या ई हो सकती, या ई हो, बड़ी ई हो सकती है, यानी ए की जाति का ना हो। ठीक है, ए की जाति का ना हो, कोई अन्य स्वर तो हो पर ए का नहीं हो। ए की जाति का क्या है? आई, है ना, आई। तो ए की जाति का ना हो, कोई भी स्वर इसके अलावा हो सकता है, आ ई उ। तो अगर अन्य स्वर हो तो ए का क्या हो जाता? आई। ये नियम ये किसमें? ए में भी यही लागू होगा, आई में भी, ओ में भी, औ में। चारों में यानी कोई अन्य जाति का स्वर होना चाहिए। इन्हीं की जाति का ना हो, ए की जाति का आई ना हो और ओ की जाति का औ ना हो। ठीक है, कोई अन्य स्वर हो, आ ई उ। ठीक है, अब कोई अन्य स्वर हो तो ए का क्या हो जाएगा? परिवर्तन होकर आए। ए का होगा परिवर्तन होकर आए, आई का होगा आय, ओ का होगा अब और औ का होगा आव। ये हो जाता है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ आपको। अयादी संधि में ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ए का आय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। अब देखते हैं इसके नियम। तो नियम में देखिए लिखा ए प्लस कोई भी अन्य स्वर, और अन्य स्वर तो हो परंतु कैसा हो? असमान जाति का। ए की जाति का ना हो, ए की जाति का आई है तो ये ना हो के ओ हो सकता, औ हो सकता, आ हो सकता, आ ई कुछ भी हो सकता है, किंतु इसकी जाति का ना हो। तो ए का हो जाएगा अय और आई का हो जाएगा अन्य अय प्लस अन्य स्वर या समान जाति का स्वर, तो अय का आय।
करेक्ट। और ओ का ओ प्लस अन्य स्वर हो, कोई भी असमान जाति का, तो क्या हो जाएगा ओ का अब, ओ का चेंज होके क्या हो जाएगा अब। ये जो असामान्य जाति का स्वर है अन्य स्वर नहीं चेंज होगा, यानी कि और कोई दूसरे में यही दोनों, ये ओ किसमें चेंज हो जाएगा अब में चेंज हो जाएगा। ठीक। और औ जो है उसके बाद कोई अन्य स्वर हो असमान जाति का, तो औ का क्या हो जाएगा आव। करेक्ट। अब इसका हम उदाहरण आपको समझाते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा है प प्लस अन। ठीक है, प प्लस अन बराबर क्या हो गया पवन। प प्लस अन बराबर पवन। अब ये पवन कैसे हुआ ये हम देखते हैं। तो क्या हुआ प, प में किसकी मात्रा आ रही है ओ की। करेक्ट। अब यहाँ क्या आ रहा है आ रहा है। ठीक, ये प्लस क्या हो गया आ, यहाँ आ रहा है ओ की मात्रा, ओ लिख दिया, यहाँ अन, तो ये क्या आ रहा है आ। अब नियम क्या कहता है अयादी संधि का। नियम कहता है कि ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए जो कि असमान जाति का, ओ की जाति का ना हो, तो ओ का क्या हो जाता है अब। यहाँ देखिए अब ओ के बाद असमान ओ तो आया, इसके बाद अन्य स्वर क्या आया आ आया। आ कैसा है ये असमान जाति का, ओ की जाति का नहीं है, तो ये ओ किसमें चेंज हो गया अब में। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ से ओ निकल गया, ओ की मात्रा निकल गई, तो पा अकेला बचा। अब पा अकेला बचा तो वो भी आधा पा। ये हलंत के साथ जब कोई भी स्वर आता है तो यानी आधा बचता है, कोई भी वर्ण आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्या है स्वर निकल जाता है। तो किसका स्वर निकल गया ओ का स्वर निकल गया। करेक्ट। हम स्वर निकला तो क्या बचा ये आधा पा प्लस, यहाँ से तो आ ऑलरेडी निकल चुका था, क्या बचा यहाँ पर ना। क्लियर। यहाँ के क्या बचा ना। अब जब यहाँ पे आधा पा बचा था हमने आधा पा लिखा, और यहाँ क्या चेंज हो गया ओ का अब। अब ये अ है तो ये आ यहाँ स्वर लगा, आ और वा तो आ स्वर लगा, ये पूरा पा हो गया, और ये वा और ये ना हुआ, तो ये क्या बन गया पवन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर कुछ उदाहरण समझाएंगे। तब तक के लिए